काइली जेनर या देखते हैं मुकेश अंबानी। सबसे ज्यादा कॉमन चीजें क्या है, मुकेश अंबानी या जितने भी रिच लोग की कुंडलियां मेरे पास आई, उनका D9 यानी नवांश में और D10 में यानी दशमांश में टॉरस, वर्ग और कैप्रिकॉन, स्पेशली कैप्रिकॉन नवांश में सेकंड लॉर्ड या चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड या जो सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा है या चंद्रमा से सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो इस नवांश में मिलेगा। और साथ में उनके त्रिकोण में शुक्र बुध या शुक्र बुध का कुछ प्रभाव, इसीलिए वो रिच है, वेल्दी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन जो अर्थ त्रिकोण है वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। इंदिरा गांधी जी का चार्ट देख लीजिए, क्योंकि चौथे भाव से 11वां है सेकंड हाउस, इसीलिए भी पॉलिटिशियंस के लिए और जिनको फॉलोअर चाहिए, जिनको ये सारे काम करने, उनके लिए द्वितीय भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, वो कंफर्म कर रहा है। और जो सेकंड लॉर्ड लियो नवांश में गया, उस सूर्य को जब हम D1 में भी देखते हैं तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है। ये एक पॉइंट है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज फिर से मौजूद हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। बहुत बातें की हम लोगों ने D1 के ऊपर, नाड़ी पर। आज हम बात करेंगे D9 के ऊपर, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड हाउस के ऊपर। बहुत से लोगों के साथ चार्ट में देखा गया है कि धन योग है, लेकिन फ्रूटिफाई नहीं हो रहा है। आप बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही काम कर रहे हैं, या कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं है। पैसे से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इवन जब हम कंसल्टेशंस करते हैं। लोगों को जानना है कि मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा। बहुत लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसमें हम नवांश को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, नवांश को पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, ये जो हम लोग देखते हैं कि नवांश को सिर्फ शादी के हिसाब से देखना है, वो एक्चुअली उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। नवांश इतना डीप है, एक्चुअली नवांश नहीं, सारी वर्ग कुंडली। और व्यूअर्स को आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में, क्योंकि सर ना केवल D9 जबकि D10 में भी आप सेकंड लॉर्ड को या धन कहाँ से आएगा, किस तरीके से देखना है, उसको समझाने वाले हैं। तो आई थिंक हमको देर नहीं करनी चाहिए। हेमराज सर, प्लीज़ बताइए, सबसे पहले कुछ सेकंड हाउस के बारे में बताइए, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और फिर उसके लॉर्ड को। तो देखिए, सेकंड हाउस के बारे में मैं कुछ समय से देख रहा था, और क्लासिकल क्या कहता है कि सेकंड हाउस या द्वितीय भाव किस चीज के लिए देखा जाता है। तो उसमें एक चीज बार बार कही जाती है, दूसरों को पालने वाला, दूसरों को रिसोर्सेज देने वाला, दूसरों को खाना देने वाला, ठीक है। और इवन दो जो सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स कि कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं और कितने लोग उसने काम पे रखे हैं, सर्वेंट्स तक वो सेकंड हाउस से देख रहे हैं। सवार चिंतामणि आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें नजर आएगा, और वो बिल्कुल सही है। क्योंकि लॉजिकली देखेंगे तो आप कितने लोगों को धन, आपके जो घर के नौकर हैं या आपके एम्प्लॉइज हैं, तो आप देखेंगे आप उनको धन देंगे ना, आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं बेसिकली। तो इस सेंस में वो सर्वेंट कह रहे हैं। द्वितीय भाव स्पीच का है, आइज का है। अब बहुत सारे लोग स्पीच को ये कर देते हैं कि अच्छा मरकरी, गुरु, बृहस्पति इज अ वाचस्पति, इसीलिए वो कारक भी है द्वितीय भाव का। तो वाचस्पति जो स्पष्टता आती है हमारे शब्दों में, वो बृहस्पति की वजह से आती है। तो जब कोई गूंगा होता है या जैसे होता है तो उसके लिए बृहस्पति देखा जाता है, मरकरी बाद में देखा जाता है, ठीक है। और दूसरा, मैंने कहा कि फिर हमने देखा कि जो HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस या लेबर रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, सेकंड और सिक्स्थ हाउस, टॉरस साइन और वर्गो साइन, शनि और शुक्र। देखो प्लैनेट हाउस, ज्योतिष चलता है प्लैनेट साइन और हाउस। तो हमने साइन बता दिए, हाउसेस बता दिए और प्लैनेट्स बता दिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है बीच में व्यूअर्स के लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये जब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस। तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको समझ सकें। हाँ, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि HR क्या करता है, बहुत सारे लोगों को जॉब देता है, उनका पूरा लेखा जोखा रखता है। रिक्रूटमेंट वाले भी क्या करते हैं, लेबर, सैटर्न, ठीक है। सिक्स्थ हाउस जॉब, सेकंड हाउस रिसोर्सेज, ठीक है। तो जब आप देखते हैं इनके इन लोगों के चार्ट देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का इन्फ्लुएंस तो होता ही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में सेकंड हाउस में ये भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा गया है, शनि शुक्र का त्रिकोण का संबंध, शनि शुक्र की युति, शनि का इन्फ्लुएंस शुक्र और सेकंड हाउस पे साइमल्टेनियसली होना, या शनि और शुक्र के नवांश में प्लैनेट जाते हैं, स्पेशली टॉरस नवांश में, वर्गो नवांश में प्लैनेट होते हैं। सेकंड और सिक्स का संबंध, सिक्स और सेकंड का संबंध, ये देखने को मिलता है। तो आप अकॉर्डिंगली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत बनेंगे, बट जब हमें देखना होगा तो सेकंड हाउस प्रोमिनेंट आ रहा है, ठीक है। इवन दो जो सेकंड हाउस के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कि अच्छा बृहस्पति हो, सेकंड लॉर्ड बृहस्पति के नवांश में जाता है,
बुध के से प्रभावित हो, एस्पेक्ट ले रहे हैं वो, शुक्र से उसके त्रिकोण में बैठा हो या शुक्र से प्रभावित हो, तो पंडित होता है व्यक्ति, ज्योतिषी होता है। ठीक है। हायर एजुकेशन, एजुकेशन वो सेकंड हाउस से देखते हैं। जो जो लोग पीएचडी करते हैं वो अपना सेकंड लॉर्ड की पोजीशन देखें किस तरीके से है। डी1 में अच्छी स्थिति में होगा, नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में बैठा हो, सेकंड लॉर्ड पंचम नवम में बैठा हो, गुरु शुक्र बुध के कुछ प्रभाव हो उसके ऊपर, और नवांश में वो स्पेशली गुरु के प्रभाव में या शुक्र के प्रभाव में आता है, अच्छी स्थिति में होगा, उच्च स्थिति में होगा, स्वग्रही होगा, तो पीएचडी की तरफ जाता है। मतलब सेकंड लॉर्ड और जुपिटर का साइमल्टेनियसली कुछ संबंध देखा जाता है, तब वो पीएचडी की तरफ जाता है। तो हायर एजुकेशन तक यहां से देखी जाती है। ज्योतिषी बनना हो तो देखा जाता है। बहुत सारे ज्योतिषी होंगे हमारे व्यूअर्स में थे, तो उनका सेकंड लॉर्ड बृहस्पति के नवांश में होगा, या बृहस्पति जिस नमाज में है तो बृहस्पति उसके त्रिकोण में बैठा होगा। मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि इतना टेक्निक है नवांश का सेकंड लॉर्ड को लेकर के, हर हर उसको लेकर के मैंने त्रिकोण इस्तेमाल किया, देखिए। जी। ठीक है। तो हम मैं नवांश में त्रिकोण यूज कर। ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेडली नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं चीजें सरलता से बता रहा हूं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि धन योग क्या है। बेसिक अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में धन योग कहां से आता है कि सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ से कुछ संबंध बनाए, पंचम से, यानी द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव से संबंध बनाता है। पंचमेश और लाभेश यानी पंचमेश यानी फिफ्थ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन केंद्र और त्रिकोण में या सेकंड लॉर्ड के साथ या द्वितीय भाव में बना हो, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली। जितने भी व्यूअर्स हैं, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों की चंद्र कुंडली काम करती है, आपको पता भी नहीं। तो चंद्र कुंडली से द्वितीय भाव, लगन कुंडली से द्वितीय भाव के स्वामी यानी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली से सेकंड लॉर्ड अगर नवांश में स्वयं की राशियों में बैठे होंगे, स्ट्रांग होंगे, D10 में, वो टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉन जो कि अर्थ त्रिकोण के साइन है, या शनि बुध और शुक्र इनमें से किसी दो प्लैनेट के साथ संबंध बनाते हैं, तो धन योग होगा आपके पास। लेकिन मैंने कहा कि आप पहले D1 को देखें। D1 का जो बेसिक सूत्र है क्लासिक का धन योग का, वो यह है कि पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव से संबंध बनाता है और द्वितीयेश स्ट्रांग होता है, एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, 11वें भाव का स्वामी द्वितीय में बैठा हो, और फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए, लगन लॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए, ये धन योग है। तो आपको इन हाउसेस को ध्यान में रखना है, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस, इनके स्वामी और ये हाउसेस। ठीक है। अगर पहले तो ये योग बने होने चाहिए D1 में, फिर इसका फ्रक्टिफिकेशन कितना ज्यादा, इंटेंसिटी कितना ज्यादा है, वो आपको D9 और D10 से पता चलता है। ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे ही वेल्दीएस्ट लोगों के चार्ट दिखाता हूं, काइली जेनर, या देखते हैं मुकेश अंबानी। सबसे ज्यादा कॉमन चीजें क्या है, मुकेश अंबानी या जितने भी रिच लोग की कुंडलियां मेरे पास आई, उनका D9 यानी नवांश में और D10 में यानी दशमांश में टॉरस वर्ग और कैप्रिकॉन, स्पेशली कैप्रिकॉन नवांश में सेकंड लॉर्ड या चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड, या जो सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा है या चंद्रमा से सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, वो इस नवांश में मिलेगा। और साथ में उनके त्रिकोण में शुक्र बुध या शुक्र बुध का कुछ प्रभाव, इसीलिए वो रिच है, वेल्दी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जो अर्थ त्रिकोण है वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। आप काइली जेनर की मैंने बात की, तो उनका सेकंड लॉर्ड और चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड दोनों अपनी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और उसमें अगर राहु इन्वॉल्व हो जाए तो एक्सपैंड तो कर दे। एक्सपैंड करेगा। ये डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मेरी तो लगन कुंडली में धन योग है लेकिन मेरा फ्रुक्टिफाई नहीं हो रहा, उसके पास क्यों फ्रुक्टिफाई हो रहा है। नवांश देखो, D10 देखो, अर्थ त्रिकोण समझो, कैप्रिकॉन नवांश, टॉरस नवांश स्पेशली। HR के लिए मैंने कहा वर्गो नवांश में प्लैनेट होते हैं, तो ये मैंने पहले ही बता दिया। इस तरीके से नवांश को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे बहुत सारे लोग पैदा हुए, बहुत अच्छे रिसोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं उन लोगों को, चार लोग नौकर चाकर हैं, बहुत सारा फेम उनको प्राप्त हो रहा है, जनता उनको प्यार कर रही है। जो सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, वो चौथे भाव से 11वां पड़ता है। कितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके फॉलोअर, फेम कितनी जल्दी आपको मिलेगा, नौकर चाकर कितने होंगे आपके आसपास जो आपको
टेक केयर करेंगे, वो सेकंड हाउस से देखते हैं। ओके। हाँ, तो जब लियो नवांश में प्लैनेट होते हैं, ओके, सेकेंड हाउस का हाँ, जो। चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड और लगन से सेकंड लॉर्ड अगर लियो नवांश में हो, या वो सेकंड लॉर्ड सूर्य से प्रभावित हो जाता है, तो डेफिनेटली या तो गवर्नमेंट का इनकम मिलता है, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स मिलते हैं, गवर्नमेंट का, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, इंदिरा गांधी जी का चार्ट देख लीजिए, क्योंकि चौथे भाव से 11वां है सेकंड हाउस, इसीलिए भी पॉलिटिशियंस के लिए और जिनको फॉलोअर चाहिए, जिनको ये सारे काम करने, उनके लिए द्वितीय भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्क लगन की पत्रिका है और मकर में चंद्रमा है, ठीक है। मकर में चंद्रमा है तो चंद्रमा से द्वितीय भाव का स्वामी शनि है इंदिरा गांधी जी के चार्ट में। कैप्रिकॉन नवांश में है, वो भी 11वें भाव में, भाववाद में बात, लेकिन कैप्रिकॉन नवांश में। लगन कुंडली से जो द्वितीय भाव का स्वामी है, आप देखेंगे उनका मंगल और सूर्य का एक्सचेंज है, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड लॉर्ड, और सूर्य इन्वॉल्व है, तो इसलिए नौकर चाकर, गवर्नमेंट, राजभवन में रहना, ये एक बहुत अच्छे परिवार में पैदा हो रही, और सारे रिसोर्सेज हैं। और नवांश में वही सूर्य लियो नवांश में है दोबारा मंगल के साथ। तो वो कंफर्म कर। हाँ, वो कंफर्म कर रहा है। और जो सेकंड लॉर्ड लियो नवांश में गया, उस सूर्य को जब हम D1 में भी देखते हैं तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है। ये एक पॉइंट है कि अगर आपका सेकंड लॉर्ड जिस नवांश में जाता है, वो अगर D1 में 6 8 12 में है, पीड़ित अवस्था में है, या नीच का है, जब तक वो नीच भंग में, परिवर्तन योग में, या किसी विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपको धन के लॉसेस भी देगा, बैंक्रप्सी भी दे सकता है। लेकिन उसका योग D1 में ऑलरेडी होगा, जैसे एट्थ और सेकंड, सिक्स्थ और सेकंड मैलेफिक प्लैनेट्स स्ट्रांग नहीं होंगे। एट्थ हाउस भी धन देता है, ज्योतिषियों के चार्ट में तो एट्थ लॉर्ड सेकंड में होता है। जैसे ज्योतिषी के चार्ट में अगर एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में हो और वो टॉरस नमाज में चला जाए, लेकिन जो उसका स्वामी शुक्र है वो अगर उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है D1 में, तो उसको फायदा है एट्थ हाउस की चीजों से, उसको लॉसेज होंगे, कम होंगे, क्योंकि एट्थ हाउस का एनर्जी है, लेकिन पैसा भी आएगा एट्थ हाउस की चीजों से। तो ये एक पूरा चेन बनता है। स्वार्थ चिंतामणि पढ़ लीजिए, सेकंड हाउस का चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें बहुत कुछ सारी चीजें हैं। वही ना सर, इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता जब मैं भी ज्योतिष सीख रहे थे, आप जब बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। फिर हर चीज का इंटरप्रिटेशन, और फिर जब नवांश आ जाता, अच्छा मेरा स्पाउस कैसा दिखेगा, या कहाँ से होगा, मेरे इन लॉज, इसी में घूमता रह जाता है इंटरेस्ट। सेकेंड लॉर्ड हमारा पैसे के लिए जब आते हैं तो हम ऑब्वियसली D1 देखते हैं, नवांश की तरफ तो जाता ही नहीं है ध्यान। जबकि D10 तक जाना है। जबकि D10 तक जाना है हमें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, आई एम श्योर थोड़ा धीरे धीरे करके अगर समझेंगे व्यूअर्स तो बहुत। मैंने बहुत सरलता से 3 4 चीजें हैं जो बताई। जी, वो बिल्कुल। मैंने कहा अर्थ त्रिकोण बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं D9 में, D10 में, ठीक है। शुक्र, बुध, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन है। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपके टॉरस नवांश में सेकंड लॉर्ड चला जाता है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, तो फॉरेन से पैसा एक्सपेंशन करेगा पैसे का। लेकिन अगर वही शुक्र पीड़ित है D1 में, क्योंकि टॉरस नवांश में गया है, क्लियरली कहता है शास्त्र कि सेकंड लॉर्ड जिस नवांश में हो, उसका नवांश अधिपति अगर कमजोर होगा तो लॉसेस होंगे, ठीक है। तो लॉसेस होंगे। अगर वो स्ट्रांग है D1 में तो सही हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड या लगन से सेकंड लॉर्ड मान लीजिए नहीं देखना है। अब शास्त्र एक क्लियर बात कह रहा है, आपको धन चाहिए तो चंद्रमा से सेकंड हाउस और लगन से सेकंड हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए। जिनका होगा उनको धन, धन उनके पास होता है, ठीक है। अब चंद्रमा से द्वितीय भाव में जो प्लैनेट है और लगन से द्वितीय भाव में जो प्लैनेट है, सेकंड हाउस में जो प्लैनेट है, वो अगर स्ट्रांग होगा नवांश में, अर्थ त्रिकोण टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में चला गया, बुध शुक्र गुरु के प्रभाव में आ गया, D10 में भी है, तो वो आपको धन देंगे ही देंगे। शास्त्र क्लियरली कहता है कि अगर मैलेफिक प्लैनेट, पापी ग्रह भी आपके द्वितीय भाव को देखते हैं, या द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, या चंद्रमा से द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ चंद्र कुंडली बड़ी इंपॉर्टेंट है धन के मामले में, क्योंकि चंद्रमा उच्च का होता है टॉरस में, तो इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्र कहता है कि वो तब भी धन देंगे, भले ही कम देंगे। वो जो इंटेंसिटी है ना, अभी हम समझाएंगे उसको। जैसे बहुत बार लगेगा कि अच्छा एट्थ लॉर्ड मेरा सेकंड में बैठा है किसी का, अरे ये तो धन का नाश कर देगा, लेकिन वो टॉरस नवांश में चला गया आपके,
और शुक्र की स्थिति D1 और D9 में बहुत अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, उच्च का है, स्वग्रही है, तो वो तो धन देगा। बस वो 6 8 12 में नहीं बैठना चाहिए, या जो आपका एट्थ लॉर्ड है वो अपने से 6 8 12 नहीं जाना चाहिए। ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी ना चीजें। ठीक है, तो ये धन के लिए तो हमने पहले समराइज करते हैं कि सेकंड हाउस किस लिए देखते हैं। हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं, एजुकेशन के लिए भी देखना चाहिए। वाचस्पति कितना स्पष्ट बोलता है, वाणी, आईसाइट। जैसे आईसाइट के लिए मैं बताऊं, अगर किसी का शुक्र द्वितीय भाव में पीड़ित हो जाता है मंगल से, शनि से, तो आंखों का इश्यूज परिवार के अंदर देखने को मिलते हैं, उनको भी मिलते हैं, आंखों का पानी सूख जाता है, धीरे धीरे विजन कम हो जाता है। वही शुक्र अगर नवांश में भी एरीज में चला जाए, शनि की राशि में चला जाए और शनि मंगल से पीड़ित हो जाए, तो ये और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें अगर देखना होगा तो हमें इस तरीके से चीजें देखनी होंगी। ठीक है। दूसरा मैंने कहा कितने नौकर चाकर होंगे, कितने लोग इनको सपोर्ट करने वाले हैं, कितने लोगों को खाना खिलाएगा, कितने लोगों को काम देगा। बहुत सारे लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं। जो पैसा एक्युमुलेशन होता है, यानी सेकेंड हाउस में पैसा एक्युमुलेट होता है, तो एक्युमुलेशन का सही इस्तेमाल कौन करेगा? दूसरों को रिसोर्स देने के लिए, दूसरों को खाना देने के लिए, दूसरों को फूड देने के लिए, दूसरों को कपड़ा देने के लिए, दूसरों को बेसिक नीड्स देने के लिए कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में होगा, दूसरों की मजबूरी को समझ रहा है वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइवलीहुड देना या बड़े परिवार को पालना, जब शनि और बृहस्पति जैसे प्लैनेट आपकी चंद्र कुंडली से द्वितीय भाव और लगन कुंडली से द्वितीय भाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी, सेकंड हाउस का स्वामी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली से या तो गुरु और शनि के नवांश में चले जाएं और इनसे प्रभावित भी हो, तो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहता है दूसरे लोगों का, कि अरे उसका बेचारे का मेरी वजह से घर चल रहा है, या आपके आपके ऊपर परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है ना, कि भाई का भी है, भाई के बच्चों का भी है, और भी है, या आपने बहुत सारे लोग रखे हुए हैं काम करने, तो मैनिफेस्टेशन है वो, अलग अलग मैनिफेस्टेशन। जी। ठीक है। तो हमने ये कहा, दूसरा हमने कहा कि जो द्वितीय भाव है, दूसरा भाव है, वो चौथे भाव से 11वां है। तो आपसे लोगों से कितना लाभ होगा, कितने लोग आपको सपोर्ट करने के लिए होंगे, आपके पास कितने जवाहरात होंगे, ज्वेलरी होंगी, ये सारी चीजें सब कैसे रिसोर्सेज है। बच्चे मैं देखता हूं, हम जब थे तो हम एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, रिसोर्सेज नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, ठीक से खाना नहीं है, ठीक से नर्चरिंग नहीं है, लेकिन मैं दूसरों को देखता हूँ वो ब्रांडेड क्लोथ हैं, ये सब हैं, सारे रिसोर्सेज उनको मिले हैं, हर चीज है घर के अंदर ही बहुत। तो जब मैं उनका चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड या चंद्रमा भी देखता हूँ और लगन से सेकंड लॉर्ड देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि एक तो अच्छी स्थिति में है D1 में, और D9 में भी वो जैसे लियो नवांश में चला गया, ठीक है, वो स्वग्रही हो गया या परिवर्तन में आ गया, स्ट्रांग हो जा रहा है, राहु के साथ आ गया, तो वो दे रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें सेकंड हाउस से देखनी चाहिए। सेकंड हाउस दूसरों को खाना खिलाने की कैपेबिलिटी कितनी होगी। तो इसलिए मैं जब लोगों को रेमेडी बोलते हैं, अच्छा रेमेडी क्या दीजिए वेल्थ के मामले में, एक तो आप जो एक्युमुलेट करते हैं पैसा, उससे दूसरों को रिसोर्स क्रिएट करिए, उससे और रिसोर्सेज क्रिएट करिए, लोगों को काम। ठीक है। दूसरा मैं कहता हूं अपने लिए मत मांगिए, दूसरों के लिए मांगिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी धन के मामले में बहुत ज्यादा है। तो आप ये समझ जाइए कि भगवान ने आपको चुना है, यू आर द चोजन वन, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग खा रहे हैं। या आप उसको ऐसे समझिए कि आपको जो धन आ रहा है इतना सारा, वो उनकी किस्मत का भी आ रहा है। तो कई बार लोगों को ये लगता है अरे मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, लेकिन 20 लाख 25 लाख तो मेरा छोटे भाई बहनों में ही खर्च हो जाता है, या परिवार के लोगों को देने में ही खर्च हो जाता है, या दूसरों को देने में खर्च हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपके पास वो 1 करोड़ इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको दूसरों को देना है, आप माध्यम है। अगर जिस दिन वो आपने एक ऐसी भावना लेके आ गए कि मुझे तो किसी को नहीं देना है, तो हो सकता है वो धन आना बंद हो जाए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप उतना मांगे भगवान से कि आप दूसरों को दे सकें, नेचुरली आएगा। तो धनी वो होते हैं जो दूसरों को रिसोर्स देते हैं, दूसरों के लिए कमाते हैं, दूसरों को हेल्प भी करते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि शुक्र जो कालपुरुष कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी है, वो मीन में उच्च का हो जाता है। एक और चीज बताता हूं, चंद्रमा से द्वितीय भाव का स्वामी या लगन से द्वितीय भाव का स्वामी अगर शुक्र हो जाए या कोई भी हो, वो मीन नवांश में चला जाता है, बृहस्पति के प्रभाव में हो, तो ऐसे लोग जब, ऐसे लोगों की एक तो भावना होती है कि मुझे चैरिटी करनी है, भगवान से मैं इसलिए मांग रही हूँ, इनकी नेचुरली होती
कि दूसरों को मैं दे सकूं, और ये देते भी हैं। बहुत सारे लोगों को रिलीफ देते हैं पैसों से, या पैसे की वजह से परेशान है तो ये पैसे डोनेट कर देंगे, उसको दे देंगे, और इन लोगों के पास पैसा हमेशा आता रहता है, इसीलिए सर्कुलेट होता रहता है। ये पाइसेस नवांश में, मीन नवांश में जब जाता है तब होता है। जी। ये बहुत सारी चीज है। नवांश और सेकंड हाउस के बारे में तो बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है। दूसरा, हमने कहा कि कोई प्लैनेट नवांश में गया, उसके अधिपति को देखिए कितना स्ट्रांग है वो, D1 और D9 में जितना स्ट्रांग होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, उच्च का होगा, स्वग्रही होगा, बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब चंद्र कुंडली से द्वितीय भाव का स्वामी और लगन से द्वितीय भाव का स्वामी नवांश में अपनी राशियों में चलेंगे तो स्ट्रांग हो गए भाई वो। और अगर आपके केंद्र त्रिकोण में वो राजयोग बना के बैठे हैं D1 में, तो बहुत अच्छा। D10 में भी वो अगर और ज्यादा अर्थी साइन में चले गए, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, बुध शुक्र के साथ चले गए, तो और अच्छा हो गया। अब आप चेक करेंगे वेल्दी लोगों के चार्ट, तो उसमें ये सब मिलेगा आपको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं एक टेक्निक और देता हूं लोगों को जी। कि आपको रिसोर्सेज कब स्टार्ट होंगे, पैसा कब आएगा, नौकरी भी कब लगेगी। पैसा बहुत सारे तरीकों से आता है कि मैं, मेरी उम्र 22 साल है, 18 साल है, मुझे पिता से पैसा आ रहा है, या मुझे भाई से पैसा आ रहा है, या मुझे पत्नी से, या मतलब कहीं से भी आ रहा है। कई प्रकार हो सकते हैं पैसा आना, और जॉब लगना दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जॉब लगने से भी पैसा आता है। तो आपकी जॉब कब लग सकती है, जैसे टॉरस नवांश में कोई प्लैनेट गया, या चलिए मैं टॉरस नवांश को ही एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि टॉरस नवांश में जो प्लैनेट बैठा होता है उसकी दशा अंतर्दशा में उस रिलेटिव से, या उस दिशा में जा से, या उस जगह में जाने से, या उस प्रकार के किसी कार्य से धन आता है। या आप टॉरस नवांश में बैठे हुए प्लैनेट में जो उसका सिग्निफिकेंस है, वो चीज एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने एंटीक बाय कर लिया, आपने ज्वेलरी, डायमंड, डायमंड खरीद लिया, या आप डायमंड की शॉप में काम लग गए करने, या आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो डायमंड कटिंग की है, या ज्वेलरी से डील करती है, या गाड़ियों का काम करती है। जैसे, तो टॉरस नवांश में जो प्लैनेट जाएगा उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी उसकी दशांतर दशा में, या गोचर में भी जब वो एक्टिव होगा तो। अब वो जरूरी नहीं कि जॉब ही हो, वो रिलेटिव भी हो सकता है ना। शुक्र हो तो पत्नी से, गाड़ी से, बुध हो तो फ्रेंड से, मामा से, या कम्युनिकेशन से, किताबों की पब्लिशिंग से, किताबें बेच के, कुछ मरकरी। अब वो तो ब्लेंड करेंगे ना, ब्लेंड सरकार करेंगे, तत्व को हाँ, ब्लेंड करना पड़ेगा। वो ब्लेंड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये टॉरस नवांश का टेक्निक है। जी। सेकंड लॉर्ड की, चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड, या लगन से सेकंड लॉर्ड, या उसमें बैठे हुए प्लैनेट की दशांतर दशा जब आएगी, तब तब भी आपको फूड, ज्वेलरी, पैसा, ठीक है, आएगा। और वो मीडियम क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कमाने के लिए डायरेक्शन देखते हैं ना कि अच्छा मैं शिमला चला गया जी कमाने के लिए। जैसे एक व्यक्ति का लगन से सेकंड लॉर्ड, ठीक है, शनि बनता है, और शनि नवांश में कुंभ का अपनी राशि में बैठा हुआ है, और जो नाइन्थ लॉर्ड है वो कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है D1 में। तो जैसी उसकी दशा चलती है, व्यक्ति कहाँ जाता है कमाने के लिए, पहाड़ों में। पहाड़ों में जाता है, ठंडे प्रदेशों की तरफ जाता है। और वो फॉरेन भी हो सकता है, वो माइनिंग भी हो सकता है, क्वेरियस में। क्वेरियस है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो वो चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड भी है, धनु लगन की पत्रिका है, सिंपल सा प्लेसमेंट बता रहा हूं, धनु लगन की पत्रिका है, धनु लगन में ही चंद्रमा, सूर्य कैप्रिकॉन का, ठीक है। तो सूर्य कैप्रिकॉन का नाइन्थ लॉर्ड होके बैठा है, शनि की राशि में बैठा, ठीक है। और शनि नवांश में कुंभ का बैठ गया, अपनी राशि में बैठ गया। यानी जिसकी दशा चल रही है वो सेकंड हाउस में है, और उसका स्वामी नवांश में खुद शनि बनता है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो शनि कितना प्रोमिनेंट हो गया। हम्म और आप तो बोलते ही हैं शनि है, हाँ, एक्टिव हो तो पहाड़। पहाड़ों की तरफ जाएगा, ठंडे प्रदेशों की तरफ जाएगा, फॉरेन भी जा सकता है। इससे सपोर्ट प्राप्त होगा कॉमन लोगों से, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। और एक और चीज बता दूं, अगर सेकंड लॉर्ड एक्वेरियस नवांश में होता है, या चंद्रमा एक्वेरियस नवांश में जाता है, या चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड एक्वेरियस नवांश में जाता है, तो फूड का वेस्टेज बहुत होने लगता है। फूड बहुत ज्यादा वेस्ट होने लगता है घर के अंदर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। खाना वेस्ट मत करिए। हाँ, मतलब खाना वेस्ट करना तो खराब ही चीज है ना। ज्यादा हो रहा है, बल्कि ज्यादा बन रहा है एक्वेरियस। ओके, हाँ, वहां पे ज्यादा बन रहा है, फिर वेस्ट हो रहा है क्योंकि हाँ, क्वेरियस आ। वेस्ट है क्योंकि शनि की राशि है ना। आप भी अगर देखते हैं कि आपके शनि चंद्रमा की युति है, चंद्रमा से द्वितीय भाव में कुंभ है, कुंभ राशि है, और
या लगन से सेकंड लॉर्ड और चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड शनि के प्रभाव में है। ठीक है, शनि के प्रभाव में होने चाहिए जो जो कारक है। और वो नवांश में भी शनि की राशियों में चले जाते हैं, शनि के प्रभाव में आते हैं, तो आपका फूड वेस्ट होता है ना, जो बनता है। ठीक है, बहुत सारा बन रहा है, बहुत सारे लोग खाना खिला रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि यार मैंने सडनली खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया, मेरी ये दशांतर दशा चली, मेरा ये एक्टिव हो गया होगा, पता नहीं क्या एक्टिव हुआ। अब देखिए आप कि आप क्यों दूसरों को खाना खिला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, आपने लोगों को काम पे रख लिया, ये सडनली क्यों हो रहा है? सेकेंड हाउस। सेकंड हाउस। तो जनता से आपको प्रेम तब प्राप्त होता है जब उनके लिए आप कुछ करते हैं, ये हमने देखा। और सेकेंड हाउस का टेक्निक बताया कि धन कब आता है। ठीक है, अब धन का लॉस कब होता है? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, टॉपिक है कि धन का बहुत लॉस से कब लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, बैंकरप्सी आ जाती है। bankruptcy आ जाती है। सेकेंड लॉर्ड 6 8 12 में नीच का हो जाएगा, या सेकेंड लॉर्ड जिस राशि में बैठा होगा उसका स्वामी 6 8 12 में नीच का हो जाएगा। ठीक है, नीच भंग में इन्वॉल्व नहीं है कोई, राजयोग नहीं, कोई परिवर्तन या रेट्रो रेट्रो नहीं है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात बात कि लगन कुंडली या चंद्र कुंडली का जो स्वामी है वो जिस नवांश में गया, ठीक है, उसका स्वामी अगर D1 में नीच का है, कमजोर हो गया, पाप कर्तरी में आ गया, तो आपको उसकी दशांतर दशा में धन लॉस होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कि मान लीजिए मीन लगन है, और मीन लगन में मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, और वो टॉरस मास में चला गया, लेकिन आपका शुक्र D1 में नीच का है, पाप कर्तरी में है, तो शुक्र के पीरियड में आपको धन के लॉसेज हो जाएंगे। जी। अब अब थोड़ा सिंपल हुआ। आप सिंपल हो गया ना। नवांश की चीजें चली, नवांश का राशिपति किस नवांश में गया वो अलग चीज, और नवांश का राशिपति दो चीजें हैं। उसको जब आप D1 में लेके जा रहे हो और फिर कंफर्म कर वो उसका स्ट्रेंथ डिग्निटी ऐसे ही देखा जाता है ना, कि D1 D9 D6 D60 या D10 में ओवरऑल कितना स्ट्रेंथ है। आप गोपुरांशा पढ़ते हैं, पर्वतांशा पढ़ते हैं, पर्वतांशा क्या है कि 6 वर्ग कुंडलियों में जब कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाता है, तो एक स्वार चिंतामणि का एक श्लोक है कि सेकंड लॉर्ड अपनी अच्छी स्थिति में हो और चंद्रमा पर्वतांशा में हो, मतलब 6 वर्ग। तो हजारों लोगों को खाना खिलाने वाला हो जाता है, रोजगार देने वाला हो जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा से सेकंड हाउस की दशा, उसका प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मकर लगन, चंद्रमा एरीज का पंचम भाव में, ठीक है, शुक्र लगन में बुध के साथ, ठीक है, नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, और चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड है, चंद्रमा से 10th में जाएगा जब मैं उसको बनाऊंगा चंद्र कुंडली, लेकिन लगन से भी वो अच्छी स्थिति में, चंद्र से भी। अब नवांश में वो उच्च का हो जाता है बृहस्पति के साथ, तो चंद्रमा की दशा में तो इसको बहुत ज्यादा धन मिलना है, लोगों को दान देना है, खाना खिलाना है, ये सब मैनिफेस्ट होने लगेगा, क्योंकि वो चंद्रमा से जो सेकंड लॉर्ड है वो नवांश में उच्च का बृहस्पति के प्रभाव में है, और वो अच्छी स्थिति में है D1 में, अच्छे राजयोग बना के बैठा हुआ है। ठीक है, अब जितना ज्यादा वो अच्छा होगा D1 में, उतना इंटेंसिटी ऊपर जाएगा। अर्थ त्रिकोण में बैठा हो, D1 में बैठा हो, D9 में बैठा हो, D10 में बैठा हो, तो ये और इंटेंसिटी बढ़ती चली जाए। तो ये वेल्थ है ज्योतिष में, कि रिच जो लोग होते हैं, पैसा अमीरी इन सब से देखी जाती है। ठीक है। एक चीज है सर, हम जब यूट्यूब पे जब आते हैं, हम जब वीडियोस या बुक पढ़ते हैं, सेकंड लॉर्ड का ये एक्सप्लेनेशन, नवांश का ये यूज, और जो टेक्निक्स आप दे रहे हैं, ये आज तक मैंने अपने लाइफ में नहीं सुनी और देखी है अभी तक कहीं पे भी। आप इतना टेक्निक दे रहे हैं, आप शायद बेसिक, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आता है और हमेशा बोलते हैं कि सर के वीडियोस बड़े टेक्निकल होते हैं, सर के वीडियोस, सर का नॉलेज बहुत हाई है, बहुत टेक्निकल तरीके से पढ़ाते हैं सर। पर इतना सिंपल है सर, आप जो समझा रहे हैं, टेक्निकल लगता है क्योंकि बेसिक से ही नहीं ऊपर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नक्षत्र पढ़ने आते हैं मेरे पास, कहते हैं हमने वैदिक का कोर्स किया है। मैंने बोला, तो मैंने कहा आपको वैदिक भी नहीं आता है अभी। बिल्कुल। मैंने कहा पहले 10 साल आप ज्योतिष उससे सीखते हैं जिसने 15 साल प्रैक्टिस किया हो, चार्ट्स पे अप्लाई किया हो, वो चीजों को सिंप्लीफाई कर सकता है। शास्त्र मत पढ़ो, पहले पहले बेसिक पढ़ो और चार्ट देखो, 5 साल प्रैक्टिस करो, फिर शास्त्र पढ़ो, फिर चीजें समझ पाओगे। डाटा साइंस है ये, जितना डाटा होगा उतना समझ में आएगा, बिल्कुल वही वही सर। उतना समझ में आएगा। ठीक है। नहीं तो
सेकंड लॉर्ड की ये हम तो देखते हैं, अच्छा धन कहाँ से आना है, सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया, डिस्पोजिटर थ्योरी देख रहे हैं, एक्सचेंज देख रहे हैं। वो तो रील ज्योतिष हो गया, एंटरटेनमेंट, लोगों को इजी वे में, अगर लोग इस उसमें रहते हैं कि अच्छा इजी वे में चीजें हो। ठीक है, मैं अभी सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट नवांशा आपको सिखाऊंगा कि किस साइन में बैठा है। ठीक है, इवन दो साइन बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, D1 में भी। D1 में भी, और फिर वो किस नवांश में, किस साइन में जा रहा है वो भी। D1 में टॉरस में बैठा हुआ है सेकंड लॉर्ड, या चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड, तो फूड फाइनेंस बैंकिंग से उसको धन आ रहा है। ठीक है, अब वो नवांश में वर्गो में चला गया तो ऑडिटर CA। हम्म। वो यही समझ नहीं आता था सर, कब वो ऑडिटर बन रहा है और कब वो पुलिस में जा रहा है, या कब वो क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर की तरफ जा। वर्गो का ही पार्ट है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन वो, क्योंकि एक साइन और एक हाउस से चीजें ब्लेंड नहीं होती, मतलब वो इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ हाउस, ग्रुपिंग ऑफ साइन एंड ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स, तब आपको पता चलता है। तो क्लासिकल लिखे हुए हैं तो वो ऐसे थोड़ी लिखे हैं, वो बहुत कलेक्ट करके चीजें लिखी गई हैं। तो जिनको क्लासिक समझना है वो पहले 5 साल ऐसे ही चार्ट देखें, उसके बाद क्लासिक सीखें, या उनसे ज्योतिष सीखें जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ। तो वो मैंने कहा कि मैं आने वाले कोर्स में स्वार्थ, चिंतामणि, जातक पारिजात, जातक वर्णम, DPHS के कुछ चीजें वो प्रैक्टिकली काम कैसे करती हैं। एग्जैक्टली exactly. आप प्रैक्टिकल कैसे यूज कर सकते हो। तो इसमें हमने ज्यादा टफ कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं। अगर आपको देखना है कि आप सुपर रिच होंगे कि नहीं होंगे, पैसा कब आएगा, पैसा किस दशा में है, कई बार आप डर जाते हैं इसमें पैसा जाएगा। आपने देखा एट्थ लॉर्ड सेकंड में डर गए आप, लेकिन आपने ये नहीं देखा टॉरस नवांश में है, उसका शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, तो उसको तो बहुत अच्छा पैसा आना है। हाँ, एट्थ लॉर्ड है, टॉरस नवांश और सेकंड हाउस में है, तो खाना वेस्ट होगा बहुत ज्यादा, बहुत बनने लगेगा। तो ये तो मैनिफेस्टेशन है, खर्चे भी बहुत होंगे, लेकिन खर्चे उसी के होंगे जिसके पास धन होगा। एग्जैक्टली exactly. वही है कि खर्चा कौन कर सकता है। तो ये सेकंड हाउस का एक बहुत सारा चीजें हैं। हमने बात स्पीच की नहीं की, हमने बात फैमिली है, बोलना है, पढ़ाई है, बहुत। हमने फेम की बात नहीं की, जो भी सेकंड हाउस से भी देखते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ आज वेल्थ की बात की। जी जी, तो सर मैं सबसे पहले बात शुरू करेंगे हम कि सेकंड लॉर्ड लगन से या चंद्रमा से जब एरीज नवांश में चला जाए, सिंपल वे में, तो कैसे देखेंगे उसे। चलो पहले प्राइमरली हम इसको समझते कि एरीज नवांश एक हेस्टीनेस है एरीज के अंदर, क्विकनेस है। ठीक है, और खुद की राशि है, सेल्फ की राशि है, क्योंकि सूर्य उच्च का होता है। तो आदमी के अंदर रहता है कि मेरे पास अपना पैसा होना चाहिए, मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरी सेविंग, मेरा सिबिल स्कोर, मतलब मेरा एक एक चीज का हिसाब, जब मेरी बारी आएगी पैसे की। और ऐसे व्यक्ति कई बार सडन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और कई बार इनकी गलत इन्वेस्टमेंट हो जाती है बिना सोचे समझे, हेस्टीनेस। ठीक है, टिकता नहीं है पैसा। एरीज नवांश में, मंगल के नवांश में जब प्लैनेट जा रहा है, ये जा रहा है, अगर ये आपका मान लीजिए मंगल, आप देखिए कि D1 में अगर वीक है, 6 8 12 में है, ठीक है, नीच का है, मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो आपको ये दिक्कत करेगा, लॉसेस होंगे आपको पैसों के, आप सडन वो करेंगे। और अगर ये स्ट्रांग होगा, मान लीजिए मंगल केंद्र त्रिकोण में है और अपनी राशि का है, उच्च का है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। व्यक्ति के पास खुद के पैसा होगा, खुद की चीजें होंगी, मोटिवेशन होगा। और जब दशा अंतरदशा आएगी, जो प्लैनेट एरीज नवांश में है, चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड या लगन से सेकंड लॉर्ड, और जो लगन से सन से सेकंड हाउस में बैठा हो प्लैनेट, और लगन से चंद्र लगन से सेकंड हाउस में बैठा हो प्लैनेट, अगर तब भी एरीज नवांश, वो भी एरीज नवांश में गया हो, तब भी एप्लीकेबल होगा। उसकी दशा अंतरदशा में आप खुद से रिसोर्सेज क्रिएट करने लगेंगे, ट्रैवल करने लगेंगे। ठीक है, खर्चे भी होंगे लेकिन वो होगा। अब आप इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि एरीज आपका D1 में कहां पड़ता है, वहां से आपको धन की प्राप्ति, जैसे थर्ड हाउस में है तो स्किल, शॉर्ट ट्रैवल, नाइन्थ हाउस में है तो लॉन्ग ट्रैवल, गुरु, पिता, ये इस तरीके से। टूर एंड ट्रैवल शुरू कर लिया, आप गाड़ी चला रहे हो। टेक्निकल काम, मंगल से भूमि, मशीनरी से जुड़े कुछ काम, ठीक है, वो इस तरीके से मैनिफेस्ट होता है। अब चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड अगर मान लीजिए किसी और नवांश में चला गया, वर्गो नवांश में चला गया, ठीक है, तो वो ब्लेंड करनी पड़ेंगी चीजें, हो सकता है वो HR हो, या वो CA हो, लॉ हो। ठीक है, लेकिन वो किस कंपनी में है, किसी टाटा मोटर्स में है या कुछ ऐसे, वो ऐसे मैनिफेस्ट दोनों ब्लेंड होता है। तो जिनको दोनों को देखना है कि अगर आपका लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से सेकंड लॉर्ड किस नवांश में जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, और कितना स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बात आती है। टॉरस हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ, मैं टॉरस को और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टॉरस नवांश इज वन ऑफ द बेस्ट नवांश पैसे के मामले में। अगर आपका चंद्रमा से द्वितीय भाव का स्वामी,
या लगन से द्वितीय भाव का स्वामी टॉरस नवांश में जाता है, शुक्र के नवांश में जाता है, और D10 में भी वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में है, बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में है, शुक्र बुध के प्रभाव में है, दोनों में देखिए D9 D10, तो ये बहुत अच्छा धन योग है। आप रिसोर्सेज होंगे, आपके पास अच्छे कपड़े होंगे, महंगे ब्रांड होंगे, ज्वेलरी होगी, डायमंड हो गए, ये सारी चीजें होंगी, रिसोर्सेज आप दूसरों को भी देंगे। HR में हो सकते हैं, फाइनेंस में काम करने वाले हो सकते हैं, कॉस्टली चीजों में काम करने वाले हो सकते हैं, एक्सपेंसिव चीजों में काम करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, गाड़ी, शुक्र से जुड़ी चीजों में। लेकिन ये धन का अच्छा योग होता है। शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मैंने कहा उच्च का हो, स्वग्रही हो, D1 में केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, सेकंड हाउस में बैठा हो, 11 में बैठा हो तो अच्छा है। अगर 6 8 12 में है, नीच का है, पाप कर्तरी में है, तो डेफिनेटली आपके पास धन तो आएगा लेकिन सेव नहीं कर पाओगे। तो टॉरस नवांश इज वन ऑफ द अर्थ अर्थ त्रिकोण का एक नवांश। स्टार्टिंग हो रहा है सेकंड हाउस का, और वो फिर वो टॉरस में जा रहा है, तो कंफर्म कर रहा है वेल्थ बिल्कुल, को। आपको धन कहाँ से आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे रहती है, बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, ठीक है। जेमिनाई से। जेमिनाई, अगर आपका चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड या लगन से सेकंड लॉर्ड मिथुन राशि में चला जाता है, मिथुन राशि डुअलिटी, डुअल सोर्स ऑफ इनकम, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ट्रैवल या पब्लिशिंग, राइटिंग, स्पीच से जुड़ा कुछ काम, गाने का कुछ काम, मतलब कुछ इस तरीके की चीजों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और ये भी धन को बढ़ाने वाला होता है। बुध की स्थिति को आप देखें, अगर आपका जो बुध है वो D1 में बहुत अच्छी स्थिति में है, या जेमिनाई नवांश में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो शुक्र बुध गुरु के इन्फ्लुएंस में है, तो ये आपको अच्छा धन देता है, ठीक है। आपको हो सकता है सिबलिंग्स को हेल्प करना पड़े, रिसोर्सेज देने पड़े, ये सारी चीजें यहाँ मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। अब डुअलिटी है बुध की, तो मल्टीप्लाई करता है आदमी पैसा, बिजनेस का योग बन जाता है। बिजनेसमैन के हाँ, योग, कैंसर से। कैंसर साइन में अगर आपका लगन से फोर्थ लॉर्ड, लगन से सेकंड लॉर्ड या चंद्र से सेकंड लॉर्ड अगर कैंसर नवांश में जाता है, तो पैसा आता है जाता है, फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि कैंसर है, खर्चा होगा, फूड पे खर्चा होगा, ठीक है। जनता का प्यार बहुत अच्छा मिलता है इन लोगों को, मासिस का प्यार मिलता है, और मदर से भी धन की प्राप्ति होती है। फोर्थ हाउस से जुड़े जितने भी काम होते हैं, व्हीकल से जुड़े हुए, ट्रैवल से जुड़े हुए कुछ है ना, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, उनसे धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर वो पीड़ित हो जाता है जैसे शनि से, या अ, चंद्रमा नीच का हो गया 6 8 12 में आपके चार्ट के अंदर, D9 में खराब होगा, तो ये इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में स्ट्रगल देगा, ठीक है। ये इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में आपको स्ट्रगल देगा, धन की दिक्कतें देगा, रिसोर्सेज उतने ज्यादा अच्छे आपको प्राप्त नहीं हो पाते, ठीक है। ये कैंसर नवांश में मैनिफेस्ट होता है। लियो नवांश सर। लियो नवांश इज वन ऑफ द रॉयल नवांश है, सूर्य का नवांश है, गवर्नमेंट से, पिता से, जैसे मैंने इंदिरा गांधी का एग्जांपल दिया था कि हम देखते हैं कि चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड तो कैप्रिकॉन नवांश में चला गया, और लगन से सेकंड लॉर्ड जो सूर्य है वो अपने नवांश में है, और मंगल के साथ ही है, और D1 में सूर्य और मंगल का एक्सचेंज है, लगन और फिफ्थ का, तो वो एक तो सत्ता प्राप्ति हो गई, गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति हो गई, राजभवन में रह रही हैं, पिता इतने वो हैं, वो सारी चीजें मतलब उनको बहुत ज्यादा प्राप्त हो गए। हाँ, वो हर कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अच्छे स्कूल, महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लियो नमाज में ये होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है, वॉइस कमांड रहती है, कमांडिंग होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका लियो नवांश में है और सूर्य पीड़ित है D1 में, 6 8 12 में नीच का, तो दिक्कत होगी, फिर वो इतने रिसोर्सेज, इतना मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, जी ठीक बिल्कुल। है। अगर तो सूर्य अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छा है। अब अगर लियो नवांश में है, सूर्य देखता है, बृहस्पति देखता है, तो उसको सभी प्रकार के कह दिए, जैसे शास्त्र कहता है कि एक तो बहुत नॉलेजेबल होगा, ज्योतिषी हो सकता है, स्पेकुलेशन में हो सकता है, बच्चों को अडॉप्ट करने वाला हो सकता है, बच्चे अडॉप्शन, या दूसरे के बच्चों को पालना, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। ये तब होगा अगर ये बृहस्पति और सूर्य से दृष्ट होता है ना। लेकिन वाणी में बहुत इगोइस्टिक नेचर या वो सब आ जाता है, अथॉरिटेटिव बनाता है ना सर अथॉरिटेटिव हमें। हो जाता है, ठीक अथॉरिटी होती है, है। कमांड होती है उनमें, कमांडिंग वे में। और इसका इंटेंसिटी सूर्य जो लियो का लॉर्ड है वो D1 में जितना अच्छा होगा उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़िया हो जाएगी। वर्गो सर। हाँ, वर्गो नवांश, वर्गो नवांश अर्थ त्रिकोण का नवांश है, धन देता है, किससे देगा, लॉ, मेडिसिन, कन्फ्लिक्ट से दे रहे। कॉन्फ्लिक्ट से, HR हो सकते हैं आप, क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सब होगा, CA, इनके चार्ट में ये वर्गो नवांश में प्लैनेट पाए जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि बुध और शुक्र का प्रभाव अगर जितना ज्यादा होगा, वर्गो नवांश में सेकंड लॉर्ड अगर बैठा है लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, तो और ज्यादा मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। और इन सारी चीजों से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध जितना अच्छा होगा D1 में, उतना ज्यादा इंटेंसिटी और अच्छा ही होगी। केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, दो
सेकंड हाउस और 11th हाउस में होना चाहिए, उच्च का हो, स्वग्रही हो, तो परफेक्ट है। उसकी दशा अंतरदशा, जब बुध की दशा अंतरदशा आएगी तो धन के सोर्सेज के साधन बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं यहाँ पे, एचआर के चार्ट में हमने पाया था। जी बिल्कुल। अगर आपका, इसी से मैं जोड़ देता हूं, अगर आपका जो सेकंड लॉर्ड है, चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड और लगन से सेकंड लॉर्ड गुरु के नवांश में, मैक्सिमम टीचर्स के चार्ट में, पीएचडी होल्डर्स के चार्ट में, गुरुओं के चार्ट में, ठीक है, एडवाइजरी का काम करने वालों के चार्ट में, और जो इनकम टैक्स हो गया, सीए हो गया, ट्रेजरी में काम करने वाले, उनके चार्ट में पाया गया है, और वहां से धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और वो एक नॉलेजेबल फिगर होता है, एक नॉलेजेबल फिगर होता है। ठीक है, अगर ये गुरु के नमाज में, और वो दूसरों को, मैंने बोला, रिसोर्सेज देने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी होती है उसके ऊपर। अब वो चाहे परिवार की हो, चाहे वो अ, उसने रिक्रूट कर रखे हैं, टीम है अपनी। टीम है उसकी, एचआर है, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये होता है। और ये शनि का प्रभाव आ गया, और शनि स्वयं हो गया सेकंड लॉर्ड, या चंद्रमा से सेकंड और लगन से सेकंड में बैठा हो शनि, वो भी अगर ऐसे नमाज में चला गया तब भी एप्लीकेबल है, क्योंकि दो बड़े प्लैनेट है। पाइसेस नमाज में जाना आपको त्याग की भावना देगा, खर्चे देगा, लेकिन सर्कुलेट करना, दूसरों के ऊपर खर्च करना, ये सारी चीजें होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, पाइसेस है ना, ये सारी चीजें मैंने बहुत देखा है कि सेकंड लॉर्ड अगर टॉरस से नमाज। सर एक एक टेक्निक मैं बताऊंगी कि एक चार्ट मैंने देखा, सेकंड लॉर्ड मंगल बनता है जो कैंसर नवांश में जाता है, और चंद्रमा पाइसेस में जाता है। उनका जो चंद्रमा है वो पाइसेस नवांश में जा रहा है। वो खाना डोनेट कर रहे हैं, खाना खिलाने की जो भावना है, जो एक खाना सबको देना है, खाने को लेके जहां भी जा रहे हैं, कोई आ रहा है घर में उनको खाना खिला रहे हैं, सबको खाना बांट रहे हैं, मंदिर में जा वो चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड होगा ना, चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड आइसिस नमाज में चल। पाइसेस नवांश में गया, और लगन से सेकंड लॉर्ड मंगल बनता है जो कर्क नवांश में गया। अब कर्क नवांश और पाइसेस नवांश में देखिए, वो खाने की भावना, त्याग। लगन से सेकंड लॉर्ड है या लगन से सेकंड हाउस में बैठा हुआ है? लगन से सेकंड हाउस में बैठा है, और लगन से सेकंड लॉर्ड, हाँ हाँ, सेकंड हाउस में बैठा, हाँ। ठीक है, तब तब कुछ बात बनेगी ना। ठीक है, तो मतलब वो त्याग की भावना जो पाइसेस का, और खाना आप देखिए वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो नवांश को ऐसे पढ़ सकते हैं हम। बिल्कुल, सिर्फ राशि से और ये से अच्छा है वन लाइनर, पर बहुत टेक्निकल लगाना पड़ेगा आपको, D1 देखना पड़ेगा, राशि देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना होगा। जो लोग फॉरेन से धन कमाते हैं वो देखो कि आपका चंद्रमा, आपका शुक्र, या आपका चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड या लगन से सेकंड लॉर्ड, या जो सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट हैं, चंद्र और लगन, और लगन दोनों से बोलता हूं बार बार, मैं परेशान हो जाता हूँ कि बार बार ये चंद्र लगन और लगन से, आप समझ जाइए, कुछ लोग सिर्फ लगन से लगाते हैं, बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। दोनों से देखिए। ऑफ कोर्स यार, आप देखो कि चंद्रमा से ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है कि लगन से मैनिफेस्ट हो रहा है, तो समझ जाइए कि चंद्र कुंडली आपके लिए काम करती है। ठीक है, तो वो चंद्र लगन या लगन से द्वितीय भाव में बैठे हुए प्लैनेट, या द्वितीय भाव का स्वामी जब आइसिस नमाज में जाता है, तो ये सारे रिजल्ट त्याग की भावना बना देते त्याग की भावना देता है, खर्चे बढ़ाता है, खर्चे करता है। हैं। और खर्चे मैलेफिक हो गया तो फिर खर्चा हो जाएगा वहां पे आप। मैलेफिक नहीं, देखो एक खर्चा होता है अपने ऊपर खर्चा करना, वो एरीज में आ रहा है। नहीं, 5 स्टार होटल्स में जा रहा है, लग्जरी के ऊपर खर्चा, क्योंकि वीनस एग्जॉल्टेड होता है ना पाइसेस में, ओके। हम्म। समझिए, पाइसेस देने की राशि वीनस एग्जॉल्टेड होती है, तो वो इस तरीके से मैनिफेस्ट, तो ये गुरु की राशि और गुरु के प्रभाव में हो तो वो बहुत अच्छा होता है। सेकंड लॉर्ड अगर नवांश में ये बैठा हुआ है, तो ना सिर्फ आप अपने लिए रिसोर्स क्रिएट करेंगे, दूसरों को भी पालेंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। अब वो कैसे भी हो सकता है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये गुरु की बात होगी। शनि के नवांश, उसमें से मैंने कहा कैप्रिकॉन नवांश, बल्कि मैंने ये देखा कि चंद्रमा अगर धनु राशि का है और गुरु नीच का है, नाइन्थ लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, नवांश में भी वो गुरु कैप्रिकॉन में चला जाए, राहु के प्रभाव में बहुत पैसा देता है, भले ही वो हेल्थ इशू देगा, लेकिन वो ऐसा पैसा देगा जो दूसरों को ठग के दिया हो, करप्शन का हो, इस तरीके से। डिफरेंस समझो, नीच का पैसा दे रहा है क्योंकि उसने योग बना दिया ना फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड के साथ। ठीक है, और अर्थी साइन में है वो, जी बिल्कुल। और चार्ट के अंदर उसके हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन वो
नीच का हो गया, और नवांश में वो राहु के प्रभाव में हो गया। या तो फॉरेन से आ रहा है, या वो आ रहा है दूसरों को बेवकूफ बना के ठग के कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन वो उसको हेल्थ इशू दे रहा है, या उसके बच्चे उसका धन का नाश कर देंगे क्योंकि जुपिटर हो रहा है। जुपिटर इन्वॉल्व हो गया तो बच्चे धन का नाश कर Yes. रहे बिल्कुल। तो कैप्रिकॉन नवांश में जब जाता है, अगर तो स्वग्रही है, जैसे शनि जा रहा है कैप्रिकॉन नवांश में चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड या लगन से सेकंड लॉर्ड, तो ठीक है, अपने उसमें गया, स्ट्रांग हो गया, रिसोर्सेज आएंगे, धन आएंगे। लेकिन शनि का काम है मैलेफिक है, तो हो सकता है इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में ट्रबल रहा हो, इतने इजीली ना मिले हो, बाद में मिले हो लेकिन इतने पहले ना मिले हो। ठीक है। एक्वेरियस नवांश, शनि का अपना नवांश हो जाता है, या एक्वेरियस नवांश में सेकंड लॉर्ड गया, तो शनि का नवांश होने की वजह से मैंने कहा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड का वेस्टेज, पैसों का चीटिंग, आएगा पैसा सडनली आएगा। और किससे आ सकता है? इनोवेशन, रिसर्च, इनसे पैसा आता है। माइनिंग से। माइनिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनसे आता है। बड़ा नेटवर्क, बड़ा लार्ज कोई ग्रुप बना के, कोई ऐप बना करके, उनसे आपको धन आएगा एक्वेरियस नवांश में अगर प्लैनेट जाते हैं तो। ठीक है। स्कॉर्पियो नवांश में जब प्लैनेट जाते हैं चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड या लगन से सेकंड लॉर्ड, ऑकल्ट से, ज्योतिष से दूसरों के धन को यूटिलाइज करना, सडन इनकम्स, एस्ट्रो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में पाया जाता है। जी। या तो उनका एर्थ लॉर्ड टॉरस नवांश में होता है, या उनका सेकंड लॉर्ड और लगन से सेकंड लॉर्ड उनका स्कॉर्पियो नवांश में चला जाता है। ठीक है, ये देखा गया है, दोनों सिमिलर चीजें। वो एस्ट्रोलॉजर जो वेल्थ कमाते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी होंगे वो बोलेंगे कि वेल्थ नहीं नहीं, कमा रहे। तो स्कॉर्पियो रिसर्च, मंगल की चीजें, मंगल से जुड़ी माइनिंग हो गया, कोई कमीशन का काम हो गया, कोई पुलिस हो गया, लॉ हो गया। स्कॉर्पियो मार्स केतु का एनर्जी है उसके अंदर। अगर तो वो स्कॉर्पियो नमाज में जैसे मंगल स्वग्रही हो जाता है, मंगल बनता है सेकंड लॉर्ड, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चंद्रमा जैसा प्लेनेट है तो नीच का हो जाएगा, वो ट्रबल हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रबल हो जाएगा, वो वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाएगा किसी न किसी वे में, वो ट्रबल देता है। तो अगर स्कॉर्पियो नवांश में है, मंगल अच्छी स्थिति में है, और जो स्कॉर्पियो नवांश में प्लेनेट आया है उसको बृहस्पति देखे, शुक्र देखे, शुक्र साथ में बैठा हो, तो देगा धन। लेकिन हो सकता है उतना ज्यादा ना दे जितना हमने कहा कि अर्थ उसमें आ रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजों से आपको धन की प्राप्ति है, तो उसको अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। कुछ लोगों के स्कॉर्पियो नवांश में प्लैनेट होंगे, दूसरों का धन मिला लेकिन उसको वेस्ट खत्म कर दिया, वो इनहेरिटेंस मिला खत्म कर दिया, वैनिश हो गया, पैरिश हो गया। स्कॉर्पियो एक वर्ड इस्तेमाल किया, पैरिश। ठीक है, वो हो गया। तो ये भी, इसके लिए आप डिग्निटी चेक करेंगे दोनों प्लैनेट की, मंगल और जो स्कॉर्पियो नवांश में प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर तो बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में है, शुक्र के इन्फ्लुएंस में है, बुध के इन्फ्लुएंस में है, जितने ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में होगा उतना अच्छा है। ठीक है। माइनिंग हो गया, और ये दशांतर दशा में भी मैनिफेस्ट होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं कमाने के लिए कहाँ जाऊंगा, साउथ अफ्रीका पहुंच गया, माइनिंग में काम कर रहा है, ये स्कॉर्पियो नॉन से पता चलता है। स्कॉर्पियो नंबर से पता चलता ठीक है। तो इस तरह की चीजों से हमें ये सारी चीजें पता चलती है। अब आई थिंक आपका रह जाता है लिब्रा नवांश। लिब्रा नवांश शुक्र का नवांश है, तो कोई डिजाइनिंग, कोई जज हो गया, या एयरलाइंस। ठीक है। पत्नी के आने के बाद धन, ये सारे क्योंकि लिब्रा नवांश में चला गया। ठीक है। शुक्र के नवांश में चला गया, तो उस सारी फील्ड से आपको धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। उच्च का हो जाए, जैसे आपका मकर लगन है या मकर राशि में प्लैनेट बैठा हुआ है चंद्रमा, तो शनि हो जाएगा। अब वो उच्च का हो जाएगा, है जब वो हाँ, तुला में। तुला में नवांश में हो जाएगा। या शुक्र हो गया, जैसे आपका लगन हो गया कन्या लगन, या आपका लगन हो गया एरीज लगन, वो लिब्रा नवांश में जा रहा है। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा हो गया, अपने नवांश में स्ट्रांग है, तो हर चीज मिलेगी, महंगी चीज, महंगा गाड़ी, आप रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करते हैं उसकी दशा अंतर दशा में, गाड़ी खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, डायमंड, ये सब उसी दशा में आते हैं। अब लोग देखिए कि कब आपने ज्वेलरी और डायमंड खरीदा। हाँ, देखिएगा। धनु रह गया सर शायद हम लोग। धनु मैंने एक्सप्लेन कर दी, गुरु के नवांश की जब बात की, जब मैंने कहा टीचर्स बनते हैं, ये सब बनते हैं, तो उससे धन की प्राप्ति होती तो सारे सर 12 साइन हो गए। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को एक एंड में एक जिस्ट जो होता है कि किस तरीके से वो देखें, वापस एक समराइज। है। हाँ, वापस समराइजेशन मैं कर देता हूँ कि सेकंड हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ये भी बताता है कि आपके ऊपर कितने लोग आपकी वजह से खाना खाएंगे, आप कितने लोगों को पालोगे। घर का मुखिया वो होता है जो कमाता है, तो आप मुखिया बनोगे कि नहीं बनोगे। और जो आपके अंदर काम करते हैं वो भी परिवार ही होते हैं,
हाँ बिल्कुल। ठीक है। एचआर, जो दूसरों को रिक्रूट का काम करते हैं, तो उसका सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट है। फेम कितना प्राप्त होता है, कितने नौकर चाकर आपके आसपास रहते हैं, पिता से कितना इनहेरिटेंस प्राप्त हो रहा है, पिता की वजह से कितना हो रहा है, ये सेकंड हाउस से देखते हैं। हायर एजुकेशन सेकंड हाउस से देखते हैं। वाचस्पति, बोलना, और बृहस्पति दोनों का संबंध है आपस में। ठीक है। ये सारी चीजें। और धन कब कब आएगा, जैसे हमने कहा कि फिफ्थ लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ बैठा हो सेकंड हाउस में, या सेकंड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड के साथ 11th हाउस में, 11th लॉर्ड फिफ्थ नाइन्थ का कुछ संबंध सेकंड हाउस के साथ हो, द्वितीय भाव के स्वामी के साथ हो केंद्र त्रिकोण में, तो ये धन योग ही होता है, ये प्राइमरी धन योग है। और शास्त्र कहता है कि जो प्लेनेट चंद्रमा से द्वितीय भाव और लगन से द्वितीय भाव को देखता हो, बैठा हो, वो उसकी दशांतर दशा में एक्टिव होने से आपको धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। फिर तीसरा हमने कहा कि सेकंड लॉर्ड जिस नवांश में गया उसकी राशि को ब्लेंड करें। एक तो अर्थ त्रिकोण में अच्छे प्लैनेट होने चाहिए, सेकंड लॉर्ड या सेकंड हाउस में बैठा हो प्लैनेट, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में होने चाहिए, D10 में भी रिपीट हो जाए तो D10 में भी अच्छा धन देते हैं, फिर ये स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। चौथी बात हमने की कि किस नवांश में गया, उसके ऊपर बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव हो तो बहुत अच्छा है। टॉरस नवांश में प्लैनेट बैठते हैं तो उसमें धन आता है। जिस नवांश में बैठा उसका नवांश अधिपति अगर D1 में वीक है, 6 8 12 में है, नीच का है, तो धन का लॉस हो जाता है उसकी दशांतर दशा में। ठीक है। जितना स्ट्रांग होगा, राजयोग बना के बैठा होगा D1 में, जिसमें आपका सेकंड लॉर्ड या चंद्रमा से सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ है, उसका नवांश अधिपति जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका धन होगा। अब सिंपल, शास्त्र तो कहा है कि चंद्रमा अगर पर्वतांशा में होगा, पर्वतांशा का मतलब 6 चार्ट्स में, जो हमारे डिविजन चार्ट है उसमें वर्गोत्तम अगर हुआ तो वो स्ट्रांग हो जाता है। और सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो, स्वग्रही हो, मित्र राशि में, मित्र नवांश में हो, तो वो 1,000 लोगों को खाना खिलाने वाला होता है, मतलब रिसोर्सेज देने वाला होगा, अमीर होगा, वेल्थ आएगा। तो चंद्रमा की भी बात की है उन्होंने। सिल्वर स्पून जो होता है वो चंद्रमा उच्च का होता है, इसलिए सिल्वर स्पून बोला गया है टॉरस में। चंद्रमा, जितने भी अमीर लोग हैं उनका चंद्रमा परिवर्तन योग में, नीच भंग में, टॉरस में, शुक्र के साथ, शुक्र के त्रिकोण में मिलता है। ठीक है। तो आई थिंक ये एक छोटा सा एपिसोड है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसमें, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे क्लासिकल टेक्स्ट को डिकोड किया जाता है प्रैक्टिकली, तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फीस के बारे में बोल रहे थे, तो आप समझिए कि उसको 4,000, 4,000 पर मंथ वो एक फीस है, जो कि 2 महीने 2 साल आपको देनी है, क्योंकि कोर्स इतना लंबा है, 100 से ज़्यादा क्लासेस होनी है। और डिपेंड करता है पढ़ा कौन रहा है और पढ़ा कैसे रहा है और क्या पढ़ा रहा है। ज्योतिष की परिभाषाएं अलग अलग हैं। बोलने को तो मैंने कहा कि ये खाना खिला दो, उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दो, ये भी ज्योतिष है। आप किस प्रकार का ज्योतिष करना चाहते हैं वो आप पे निर्भर करता है। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अपने एक महा एपिसोड में। तब तक के लिए प्रणाम। प्रणाम।